बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपने ऑफिस का वास्तु दिखाना चाहते हैं, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, किसी भी वास्तु की समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी समस्या का उपाय चाहते हैं, कोई विशेष समस्या है जिससे आप गुजर रहे हैं, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com हमारी वेबसाइट पर, मेरे प्रोफाइल पर जाइए और सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वास्तु का सच में आज के विशेष विषय पर। मित्रों, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर अक्सर होते हैं आप चोरी का शिकार, तो ये वास्तु दोष है जिम्मेदार। यानी कि अगर आपके घर में, दुकान में अगर अक्सर चोरी होती रहती है, चाहे वो कोई नौकर चोरी करता है, चाहे कोई बाहर से शटर से कोई पैसा चुरा लेता है या आपके पैसे गुम हो जाते हैं, तो उसके पीछे वास्तु दोष निश्चित रूप से जिम्मेदार होता है। आइए इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर और दुकान में चोरी होने की वजह वास्तु दोष होता है। अगर विशेष तौर से वास्तु संबंधित विषयों पर हम ध्यान दें तो चोरी होने की आशंका बिल्कुल कम हो जाती है। हालांकि एक बात ज़रूर देखी गई है कि वास्तु के साथ साथ आपकी सिक्योरिटी भी बहुत कुछ जिम्मेदार है। आपकी लापरवाही भी चोरी में बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। देखिए, आजकल चोरियां बहुत बढ़ गई हैं और ऐसे में इंसान इस मामले में सजग रहना चाहता है और घर दुकान में व्यक्ति कई ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर बैठता है, जिसके कारण से घर परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी वास्तु को, कंप्लायंस को अपने जीवन में लाएंगे और साथ में सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखेंगे, तो चोरी होने के योग कम हो जाते हैं। आइए जानते हैं एग्जैक्टली कि कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जहां पर आप ज़रूरी चीज़ें ना रखें। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या दुकान में अगर आप कीमती चीज़ें जैसे गहने हो गए, ज़रूरी कागजात हो गए, पैसे हो गए, कैश हो गई, इसको वायव्य कोण यानी कि वायु की दिशा में रखते हैं या उत्तर पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इस दिशा में बिल्कुल भी गहने, इम्पोर्टेंट कागजात और कैश बिल्कुल भी ना रखें। अब दूसरी बात, देखिए, आप घर में किस जगह या दुकान में किस जगह कचरा रखते हैं, वो बहुत कुछ मैटर करता है। देखिए, दुकान को अगर आप साफ़ करते हैं तो उसका कूड़ा कचरा भी सड़क पर ना फेंकें कभी भी, और किसी और की दुकान की तरफ भी बिल्कुल न डालें। ऐसा करने से दुकान में प्रगति नहीं होती है। दुकान के कूड़े कचरे को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए, जो डस्टबिन की जगह है, और इसी दिशा में डस्टबिन भी रखें और जो कूड़ादान है उसको भी रखें। वहीं अगर यदि ये संभव ना हो तो विशेष तौर के जो नगर निगम का, किसी भी शहर का कूड़ा क्षेत्र या कचरा डिपो है, उसमें ज़रूर डाल दें। इससे चोरी होने की संभावना कम हो जाएगी। देखिए, कुछ एक चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। घर और दुकान, इन दोनों जगहों पे जहाँ भी पैसे रखे होते हैं, वहाँ पानी या पानी से संबंधित कोई भी वस्तु न रखें। ऐसा करने से पैसा पानी की तरह बह जाएगा। और स्पेशली दुकान में कभी भी उत्तर पूर्व की तरफ गल्ला ना बनाएं, पैसे ना रखें। और वहाँ पर कोई भी वाटर बॉडी जैसे आर्टिफिशियल गमला हो गया, आर्टिफिशियल झरना हो गया, या आर्टिफिशियल या कोई भी एक्वेरियम हो गया फिश, ऐसी चीज़ ना रखें, अन्यथा पैसा पानी की तरह बहेगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। एक बात का और ज़रूर ध्यान रखें कि विशेष रूप से अगर आपने घर में कुछ गलतियां करी हुई हैं, जैसे आपके घर का या आपके शटर का कलर काला है, तो विशेष रूप से चोरी की संभावना बढ़ जाती है। अगर ये नीला है, डार्क नीला, तो भी चोरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आपका मेन गेट
बाकी गेटों से छोटा है तो भी चोरी की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए, एक चीज़ ज़रूर समझ लीजिएगा, वो ये कि आप किस दिशा में रखें अपना कैश या अपने जेवरात। वास्तुशास्त्र के अनुसार से दक्षिण पश्चिम दिशा में पैसे रखने से चोरी का भय नहीं होता। इस दिशा में अगर पैसे रखे जाते हैं तो इस दिशा की तरफ ध्यान रखिएगा कि कोई भी खिड़की ना छोड़ें इस दिशा में। वहीं अगर आपके घर या दुकान में काम करने वाले व्यक्ति का घर दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। इसलिए नौकर का चुनाव करते समय ये ज़रूर देखें कि व्यक्ति वो रह कहाँ रहा है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। कुछ छोटी छोटी बातें और हैं, जैसे जहाँ पैसे रख रहे हैं उस जगह का स्थान काला, नीला, भूरा बिल्कुल भी ना करें, सफ़ेद भी ना करें। उसे हमेशा लाल रंग का रखें, जो आपकी तिजोरी हो वो लाल रंग की हो। और अगर पॉसिबिलिटीज़ हो तो आप दक्षिण दिशा की तरफ उन तिजोरियों को रखें, तो विशेष रूप से चोरी की संभावना जो है वो कम हो जाएंगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और जाने से पहले यही कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कमल नंदलाल ये कहता है शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बड़े पुण्य का काम करता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, मेरे प्रोफाइल पर आइए, सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अब इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आपसे कुछ बेहतर हो, कुछ सुंदर हो। फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार, नमः शिवाय।